जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का टॉपिक हमारा त्रिकोणमिति से रिलेटेड ही है। त्रिकोणमिति का जितना हम लोग फार्मूला डिस्कस किए थे लोग, आज उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और एनसीईआरटी का जो आपका क्लास 10th का होगा इससे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज एक्स, ये एक्सरसाइज आपका 8.1 है। इसी में से कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपका एनसीईआरटी का ये सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ से जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है देख लीजिए। आपका दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB इतना है, AB 24 सेंटीमीटर और BC ये 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, पहला आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि AB यानी कोण B जो है, एंगल B जो है उस समकोण है। ठीक है, ये समकोण है यानी रेक्टेंगल है और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, दूसरा आपका बोल रहा है कि AB जो है ये कितना है, यानी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपका BC की बात किया जाए तो BC बोल रहा है आपका 7 सेंटीमीटर है। अब जैसे देखिए, बोल रहा है कि इसमें इसका मान निकाल देना है। यानी एक नंबर में बोल रहा है साइन A और फिर cos A का मान बता देना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन जो दिया है ये बोल रहा है कि साइन C और cos C का मान बता देना है। चलिए तो हम इसको देखते हैं। तो आपका बोल रहा है कि त्रिभुज ABC है, तो यहाँ पर हम लोग रचना कर देते हैं। ABC की यहाँ पर रचना कर देते हैं। अब जैसे देखिए, बोल रहा है कि कोण B जो है वो समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा A हो गया, ये B हो गया और C हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि AB यानी A और ये B हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख दीजिए। अब जैसे देखिए, यहाँ पर BC जो है वो कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर हो गया। तो आपको ट्रिपलेस रूल से पता होगा, ट्रिपलेस रूल से अगर 24 और ये 7 है तो अगला आपका 25 होने ही वाला है। और नहीं तो फिर आप लोग को यहाँ पर बता दिया जा रहा है। जैसे देखिए, हम लोग को एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे लोग, एच यानी कर्ण स्क्वायर, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी हम लोग को रूट में क्या ये पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को हम लोग डिस्कस किए थे लोग। अब जैसे देखिए, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेते हैं तो हमारा वो निकल जाएगा। जैसे देखिए, एच जो है हमारा यहाँ पर, अब जैसे देखिए ये जो है हमारा जो ए बी है यानी ये वाला ए बी, ये हमारा पी का काम कर रहा है। और फिर जैसे देखिए बी सी ये क्या है, ये बी का काम कर रहा है यानी बेस का काम कर रहा है। हमारा क्या निकालना है, हाइपोटेनस। यानी सबसे पहले हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड यहाँ पर एच कर देना है। ठीक है ना, एच हमारा फाइंड करना है। तो एच के लिए ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो रूट ओवर में क्या हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर और प्लस में क्या कर सकते हैं 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर इसका यूज कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, इसका होता है 576 प्लस में इसका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो आपका 625 होगा और इसका वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये एच का आपका मान हो गया। अब जैसे देखिए, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन ये आपका बोल रहा है कि साइन ए का मान बता देना है। तो हमारा जैसे देखिए साइन ए, तो ये वाला हमारा एंगल बोल रहा है यहाँ से, ये जो ए है ना, तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, जो हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, यानी हमारा क्या होगा, जो BC है ये लंब का काम करेगा। और ये तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण पड़े थे ना, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वाला AC और हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब है तो BC अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, ये P का काम कर रहा है, ये S का काम कर रहा है। तो इसलिए साइन A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए तो BC कितना है 7 और ये कितना है 24 हो जाएगा। तो ये हमारा साइन A का मान हो जाएगा। अब जैसे देखिए cos 25 हो जाएगा। ठीक है, ये AC हमारा क्या निकला है 25 निकला है। तो AC बराबर 25 यानी हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा मान इतना हो गया। और फिर जैसे देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी cos A का मान क्या याद करना है। तो cos A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जैसे देखिए cos A यानी यही वाला है, तो ये वाला क्या होगा लंब का काम करेगा
और ये वाला हमारा क्या होगा, आधार का काम करेगा यानी बेस का काम करेगा। ये परपेंडिकुलर और ये बेस का काम करेगा, हाइपोटेनस तो अपना सेम है। तो यहाँ पर जैसे देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कौन होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी, और अपवन में क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है बी बाई एच होता है। तो cos ए बराबर जब आप निकालिएगा तो ए बी कितना है 24, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। और फिर जैसे देखिए हाइपोटेनस यानी ए सी, तो ए सी कितना है 25, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन सी का मान बता देना है। तो साइन सी फिगर आपका यही रहेगा, तो साइन सी यानी ये वाला हमको बता देना है। तो यहाँ की भुजा यानी ये वाला लंब का काम करेगा ना, तो आप ही बता दीजिए। तो लंब आपका यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। तो आप ही बता दीजिए ये लंब कितना हो जाएगा, यानी ए बी, और बटा में हमारा क्या अपवन में क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो इसका मान जब भरिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। अब जैसे देखिए सेकंड हमारा क्या है, अब ये वाला बोल रहा है cos c बोल रहा है। तो cos c बराबर में यानी cos c इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, अब c, तो ये cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस का काम यही करेगा, यानी लंब जब ये हो गया तो बेस आपका यही ना होगा ना BC। तो हमारा क्या हो जाएगा BC अपॉन में क्या हो जाएगा AC। तो अब बताइए BC का मान कितना है 7 निकालें, और AC का मान हमारा कितना है 25 है। अगर ये आप लोग को समझ में नहीं आया, एक बार फिर वीडियो शुरू से देख लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर सेकंड मेथड की बात करते हैं आप लोग को, ठीक है ना, तो ये शॉर्टकट या फिर सेकंड मेथड में आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे एग्जाम में आ जाता है ना, तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे सोच लीजिएगा ये 90 डिग्री बी है और ए और ये सी हो गया। ठीक है, आपका ये ए बी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 और ये दिया हुआ है 7, तो ट्रिपलेस रूल का यूज कीजिएगा। तो अगर 24 और 7 रहता है तो अगला क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करता है साइन ए का बात करता है। तो साइन ए बराबर आपको पता ही है लंब बटा कौन होता है, तो लंब ये वाला। अगर आपका ए की बात करता है तो लंब इसके सामने क्योंकि 7, तो 7/25 हो जाएगा। अगर कोस ए की बात करता है तो डायरेक्ट ही देख लीजिए, कोस ए जब ये वाला बोल रहा है ये लंब है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो 24/25 हो जाएगा। ठीक है, आपका बस जस्ट ही निकल जाएगा। अब जैसे देखिए साइन सी की बात किया जाए तो साइन सी बराबर देख लीजिए ये वाला कितना हो जाएगा, यानी इसके सामने की भुजा 24 और वो आपका 25 तो रहेगा ही। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर इसकी बात करते हैं साइन सी, तो आधार का काम तो यही कर रहा है ना, क्योंकि ये तो लंब हो गया तो आधार ये हो गया। cos सी की बात किया जाए तो 7/25 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा आप लोग को भटकने की जरूरत नहीं, इतना दूर में भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है, बोल रहा है कि ये फिगर इसमें ड्रा किया है। ठीक है, ये ऐसा फिगर आपका बनाया हुआ है। बोल रहा है कि P Q और ये आपका R है। ये बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर है और ये बोल रहा है कि आपका 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि आपको ये वाला मान आपको बता देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है tan P माइनस में आपका cot R दिया है। ठीक है, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो जैसे देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को ये आधार को तो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे देखिए ये 90 डिग्री अगर यहाँ पर बनाया हुआ है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस, ये आधार हमको निकाल देना है। तो आपका वही रूल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिपलेस रूल आपको पता है तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट से आपका निकाल सकते हैं, फिर आप लोग इजिली इसको निकाल सकते हैं। पहले हम लोग बेसिक की बात करते हैं। तो जैसे देखिए हमारा क्या है PQ, तो PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये किसका काम कर रहा है, ये P का काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं PR, तो ये कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ये जो है H का काम कर रहा है। हमारा अब क्या निकालना है QR, तो QR हमारा निकालना है जो कि हमारा B का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो जैसे देखिए B निकालने के लिए हम लोग फार्मूला निकाले थे लोग। ठीक है, B निकालने का फार्मूला निकाले थे लोग क्या, तो H² माइनस में P²।
तो अगर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं तो एच का मान कितना है, हमारा 13 है। तो 13 का स्क्वायर और माइनस में फिर क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कीजिए तो फिर देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये 169 माइनस में कितना हो जाएगा 144। अगर इसको घटा रहे हैं तो आपका आएगा 25 और इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो अब जैसे देखिए अब आप लोग इजिली निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन यही ना है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपका क्या है ना 10, तो 10 p माइनस में कोट r बोल रहा है, ठीक है ना, कोट r बोल रहा है। तो 10 p का मान निकालेगा तो p यही ना है ना। अब जैसे देखिए tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है p बाई b होता है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं ना tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई b होता है, और कोट थीटा की बात किया जाए तो क्या होता है b बाई p होता है, इसका ही उल्टा हो जाता है। तो जैसे देखिए tan p की बात कीजिएगा तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, यानी ये हमारा कितना है 7 आ गया है। तो इसकी सामने की भुजा ये वाला यानी 7 वाला ये क्या होगी लंब होगी, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार का काम करेगा। तो जैसे देखिए tan p के मान अगर आप लोग निकाल रहे हैं tan p का मान, तो सबसे पहले जैसे देखिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा QR और अपॉन में क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। अगर कोट R की बात करें तो कोट R यानी ये वाला, और इसकी सामने की भुजा हमारा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो आपका जैसे देखिए और कोट थीटा बराबर क्या होता है B/P, तो आपका क्या हो जाएगा बेस यानी QR और अपॉन में क्या हो जाएगा PQ ही हो जाएगा। फिर इसको निकालेगा तो 7/12 ही हो जाएगा। अब इसको हम लोग निकालते हैं तो आपका क्वेश्चन में यही ना बोल रहा है ना कि tan p माइनस में कोट r निकालना है। तो हम लोग क्या कर देंगे 7/12 यानी 10 का मान और माइनस में क्या है 7/12, ये हमारा कट जाएगा, हमारा आएगा 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर बोल रहा है कि साइन, ठीक है, आपका साइन a बराबर दिया है 3 अपॉन यानी 3/4, ठीक है ना, 3/4 दिया है। और फिर बोल रहा है तो आपको मान निकालना है कि cos a का मान निकाल देना है और फिर tan a का मान निकाल देना है, और फिर बोल रहा है कि cos a का मान बता देना है और फिर tan a का आपको मान बता देना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। अब जैसे देखिए आपको सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि लंब आधार कर्ण ये देखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले आ जाइए सॉल्यूशन, और फिर इसमें देखिए साइन a बराबर में आपका कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े भी हैं V/H होता है, ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला में हम लोग देखे हैं। तो आप बताइए ये P का मान हो गया और नीचे वाला क्या हो गया H का मान हो गया, ठीक है, यानी P का मान आपका कितना हो गया 3 और H का मान हो गया 4। तो हमारा किसका मान निकालना है B का मान हम लोग को निकाल देना है। तो B के लिए फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं h² माइनस में p², ठीक है। तो B का मान निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और फिर माइनस में हमारा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब इसको निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 16 और माइनस में 9 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा, यानी b का मान हमारा निकल गया। तो बोल रहा है कि cos a का मान बता देना है। तो cos a का जो मान निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा cos थीटा बराबर तो हम लोग को पता है B/H होता है। तो b का मान आप देख लीजिए कितना है, b का मान अभी निकाल लो √7, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा h का मान कितना है 4 है, तो 4 हो जाएगा। फिर tan का अगर हम लोग बात करते हैं tan a का बात, तो यहाँ पर P/B होता है। तो P का मान हमारा कितना है हमारा 3 है, तो 3 हो जाएगा। और h का मान नहीं सॉरी अगर b का बात करते हैं तो b हमारा √7 आया है, तो √7 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है।
जैसे कि कॉट ए बराबर में आपका दिया हुआ है 8, 8 हो तो बोल रहा है कि साइन ए और हमारा सेक ए का मान बता देना है, यानी सेक ए का मान ज्ञात करें। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन और फिर क्या होगा, 15 कॉट हमारा ए दिया है बराबर में 8 दिया है, तो कॉट ए बराबर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो इधर वाला जो होता है ना सीधे इसके बाटा में जाकर लग जाएगा, इसके अपॉन में आपका लग जाएगा। अब जैसे देखिए कॉट ए बराबर में हमारा क्या होता है, पी बाई बी होता है, सॉरी बी बाई पी होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी बाई पी का मान आपका ये हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो हमारा b का मान यहाँ पर कितना हो गया 8 और p का मान कितना हो गया 15। अब जैसे देखिए हमारा निकालना कितना है, h का मान निकालना पड़ेगा। तो h बराबर हम लोग अभी अभी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं लोग, क्या है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद भी हो गया होगा, अब लिखने की ज़रूरत है भी नहीं। अब जैसे देखिए ये कितना हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो आप टोटल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 प्लस में ये 64 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 225 और 64 हो जाएगा। इसको दोनों को ऐड कीजिएगा, आपका 289 हो जाएगा, यानी 289। और इसका जो वर्गमूल निकालेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 289 का वर्गमूल आपका 17 होता है। तो एच का मान आपका निकल गया 17। अब जैसे देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चाहे आप चाहे तो फिगर खींचकर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर ए बी सी की बात करते हैं तो उस समय भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आपका ये डायरेक्ट ही निकाल दीजिए तो ठीक रहेगा। अब जैसे देखिए यहाँ से अब हमारा क्या बात कर रहा है, साइन ए का बात कर रहा है। तो साइन ए का बात कर रहा है तो साइन ए बराबर हमारा देख लीजिए क्या होता है, तो पी अपॉन में एच होता है। ठीक है ना, यानी लंब अपॉन कण होता है। तो आपका जैसे देखिए साइन ए की बात किया जाएगा तो पी का मान देख लीजिए कितना है 15 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और एच का मान आपका देख लीजिए कितना है 17 है, तो 17 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर में हमारा कितना होता है, सेक ए बराबर में एच बाई बी होता है। ठीक है, एच बाई बी होता है। तो सेक का मान अगर हम लोग लिखेंगे लो तो एच देखिए कितना आया है 17 आया है, तो हमारा कितना है 17, और बी का मान आपका देख लीजिए यहाँ पर कितना है 8 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही तक, थैंक यू।